किसी ने सच ही कहा है कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता, हम स्वयं ही अपने भविष्य का निर्माण अपनी लगन, मेहनत और काम के प्रति सच्ची निष्ठा से कर सकते हैं। स्वागत है साथियों। चलिए आज एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो अपने काम को ही भगवान की पूजा और ईमानदारी को अपना धर्म मानता है। कहानी एक राजा के दरबार से शुरू होती है, जहां एक कलाकार राजा से निवेदन करता है कि मैं आपको अपनी कला का नमूना दिखाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे महल की एक दीवार 1 महीने के लिए दी जाए। उस पर मैं सुंदर चित्रकारी करूँगा जिसे देखकर आपका चित्त सदैव प्रसन्न रहेगा। यह देखकर दरबार का एक अन्य व्यक्ति भी राजा से निवेदन करता है कि मुझे भी उस दीवार के सामने की दीवार दी जाए, मैं भी उस पर अपनी कलाकारी दिखाना चाहता हूँ। राजा प्रसन्न होते हैं, दोनों को अनुमति दे देते हैं। दोनों से पूछा जाता है कि तुम्हें इसके लिए क्या सामग्री चाहिए। चित्रकार अपनी लंबी चौड़ी फहरिस्त दे देता है, किंतु दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे केवल 1 बाल्टी पानी और कपड़ा चाहिए। दोनों को एक दूसरे के काम में कोई बाधा ना आए, इसलिए दोनों दीवारों के बीच एक पर्दे से आड़ कर दिया जाता है। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। 1 महीने बाद चित्रकारी का प्रदर्शन होना होता है। राजा आते हैं और राजा साहब जैसे ही चित्रकार की चित्रकारी देखते हैं दंग रह जाते हैं। ऐसा सुंदर रंग संयोजन, उम्दा कार्य देखकर उन्हें लगता है मानो चित्र बोलने ही लगेंगे। राजा ने चित्रकार की बहुत प्रशंसा की, इनाम में बहुत सारा धन दौलत दिया उसे। और अब बारी आई अन्य व्यक्ति की चित्रकारी देखने के लिए। दोनों बीच की दीवार से पर्दा हटाया गया तो राजा के मानो होश ही उड़ गए। यह तो पहली चित्रकारी से भी कई गुना अधिक सुंदर, आकर्षक है, हूबहू उसी की तरह है। राजा ने उससे पूछा, केवल पानी और कपड़े की सहायता से तुमने यह कमाल कैसे कर दिया? इतने सुंदर रंग संयोजन पानी में से कहाँ से ले आए? क्या राज है? जल्द बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई खास कार्य नहीं किया महाराजन। यह जो पत्थर की दीवार है उसे पानी और कपड़े की सहायता से रगड़ रगड़ कर इतना साफ कर दिया कि वह आईने के समान चमकदार हो गई है और इसमें तो केवल उस चित्रकारी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसे दुगना इनाम दिया गया और राजा ने उससे पूछा, तुम और कुछ इनाम चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, यह तो मेरा काम है राजन। मैं तो इसे भगवान की पूजा की तरह करता हूँ। मैं चाहता हूँ, और अगर आप मुझे इनाम ही देना चाहते हैं तो मुझे सारी दीवारों को ऐसे ही चमकाने की अनुमति दे दीजिए जिससे सारे दरबारी उसमें अपना रूप देखते रहें, असली रूप देखते रहें। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और इस घटना के बाद उस काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति को मंत्री का पद देकर कार्य को प्रतिष्ठा देते हैं। साथियों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपना काम कितनी शिद्दत से करते हैं। महानता बड़ा काम करने में नहीं बल्कि छोटे काम को महान बनाने में है। ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए काम नहीं किया जाता बल्कि काम को पूजा मानकर उस व्यक्ति ने ऊंचा पद प्राप्त किया। तो कहानी का यही संदेश है साथियों कि कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा उसे निष्ठापूर्वक करना चाहिए, फल अवश्य मिलता है। मुझे आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दूसरी कहानी के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे। धन्यवाद।